दिल्ली से आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया एनडीए से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दाखिल कर रही हैं नामांकन। कुछ देर में द्रौपदी मुर्मू नामांकन दाखिल करने वाली हैं। विपक्ष से यशवंत सिन्हा है राष्ट्रपति के दावेदार। तो एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। एनडीए से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू नामांकन दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि विपक्ष से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति के दावेदार हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी है। वहां पर अब नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम बड़े नेता वहां मौजूद हैं। गाड़ी बुला लो तब तक। कुछ ही देर में द्रौपदी मुर्मू नामांकन दाखिल करेंगी। कार्ड मंगा ली यहाँ पे। सर को इसीलिए लोग खड़ा करके रखे हुए सर खड़े हैं। तो ये दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम लगातार, जहां पर राष्ट्रपति की उम्मीदवार अब कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। दिल्ली पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। वहीं उनके विपक्षी राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो भी कुछ ही देर बाद नाम दाखिल करने जाएंगे। सर इसमें आ जाइए, सर इसमें आ जाइए। तो आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा चुनाव के मैदान में है। द्रौपदी मुर्मू अभी अपने गृह राज्य ओडिशा से दिल्ली पहुंची हैं। दिल्ली में उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। हाइट ये चाहिए ना, हाइट आपके कैमरा के लेंस से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक बार फिर आपको बता दें, एनडीए की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अभी से कुछ ही देर बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगी। वे दिल्ली पहुंच चुकी हैं, संसद भवन के लिए रवाना हुई थी और अब पहुंच चुकी हैं संसद भवन में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ संसद भवन में आए कई राज्यों के सीएम से भी मुलाकात करेंगी। तो एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज संसद भवन में 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान वहां पे कई राज्यों के सीएम नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के कई बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। में एक कटोरी पानी लाया। इसको हटा दीजिए, तुम वैसे ही रहो यार। सर सी नाम है क्या है? यहाँ इतने सारे क्या कर रहे हैं यहाँ पर सीएम और धर्मेंद्र प्रधान। तो एक बार फिर आपको बता दें, दिल्ली से एक बड़ी खबर, जहां पर एनडीए से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अब नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। वे दिल्ली पहुंच चुकी हैं। विपक्ष से यशवंत सिन्हा है राष्ट्रपति के दावेदार। वे भी कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मुर्मू के नामांकन पत्र के लिए पहले प्रस्तावक होंगे। भाजपा अध्यक्ष नड्डा सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी प्रस्तावकों में वहां पे शामिल रहेंगे।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी के आवास पर प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। तो आपको बता दें एक बार द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आपको बता दें, जो 1994 से 97 तक रायरंगपुर में ओडिशा में बीजेपी एसटी मोर्चा की उपाध्यक्ष थी। 20 जून 2000 में पहली बार ओडिशा के रायरंगपुर से एमएलए रही थी। 2002 से 2004 में ओडिशा सरकार में मंत्री भी रही हैं। वहीं 2002 से 2009 बीजेपी एसटी मोर्चा में नेशनल मेंबर में शुमार थी। 2004 से 2009 रायरंगपुर ओडिशा में बीजेपी एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए मुर्मू की उम्मीदवारी की देश भर में और समाज में सभी वर्गों द्वारा उनकी सराहना की जा रही है। तो एक बार फिर आपको बता दें, 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया, जबकि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में है। द्रौपदी मुर्मू अभी दिल्ली पहुंच गई हैं। यहां पर कुछ ही देर बाद 12 बजे वे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। दिल्ली में उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। नामांकन दाखिल करते समय वहां पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम राज्यों के नेता और सीएम मौजूद रहेंगे। वहां पे कई राज्यों के नेताओं और सीएम के सामने वे नामांकन दाखिल करूंगी उनकी मौजूदगी में। अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करेंगी। एनडीए से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं और कुछ ही देर में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विपक्ष से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति के दावेदार हैं, जिनके बीच 18 जुलाई को वोटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये नामांकन की प्रक्रिया, तस्वीरें आप सीधे दिल्ली से देख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। तमाम दिग्गजों के साथ इस वक्त वो पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ ही पलों के बाद अपना नामांकन वो दाखिल करने वाली हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने मुलाकात की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें नामांकन पर्चा भरने के लिए जाते हुए आपको राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू इस तस्वीर में नजर आ रही हैं और उनके साथ नजर आ रहे हैं तमाम दिग्गज नेता। आइए जानते हैं द्रौपदी मुर्मू का जीवन परिचय। आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कौन है। 20 जून 1958 को इनका जन्म भुवनेश्वर के रामादेवी वुमेन्स कॉलेज से इन्होंने बीए की शिक्षा हासिल की। 1979 से 83 में ओडिशा में सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक का पद इन्होंने संभाला। इसके बाद 1994 से लेकर 97 में ओडिशा के रायरंगपुर में असिस्टेंट टीचर के पद पर इन्होंने काम किया। 1997 में ओडिशा में बीजेपी एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष ये रही हैं। वहीं साल 2000 में पहली बार ओडिशा के रायरंगपुर से ये विधायक चुनी गई। 2002 से लेकर 4 तक ओडिशा सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। 2002 से लेकर 2009 में बीजेपी एसटी मोर्चा में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर उन्होंने काम किया।
सन 2004 से लेकर 9 में दोबारा ओडिशा के रायरंगपुर की विधायक ही चुनी गई। इसके बाद 2006 से 9 में ओडिशा में बीजेपी एसटी मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं। 2007 में बेस्ट एमएलए के लिए नीलकंठ अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। वहीं सन 2010 में मयूरभंज पश्चिम की बीजेपी जिला अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। 2013 से 15 में दोबारा मयूरभंज पश्चिम की बीजेपी जिला अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू रही। तो वहीं 2013 में दोबारा बीजेपी एसटी मोर्चा में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर उन्होंने काम किया। सन 2015 से 21 में झारखंड की राज्यपाल ये रही हैं और अब एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव देश भर में होने हैं। तो जीवन परिचय इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का देख रहे हैं। आपसे कुछ ही पलों के बाद अपना नामांकन ये दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से बीजेपी सांसद भी प्रस्तावकों में शामिल हैं। बता दें कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही पलों के बाद नामांकन दाखिल कर लिया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच चुके हैं। तमाम बड़े दिग्गज नेता आज इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंचने की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस खबर पर IBC 24 तस्वीरें आपको दिखा रहा है। दिल्ली की ये सीधी तस्वीरें, कुछ देर में ही द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तमाम दिग्गज नेताओं के समर्थन के साथ वो इस नामांकन को दाखिल करने वाली हैं। सभी दिग्गज नेता देश भर से वहां जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज नामांकन भरा जाना है। कुछ देर में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। तो ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जब नामांकन भरने के लिए वो पहुंचे, उसके पहले उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही तमाम दिग्गजों से उन्होंने मुलाकात की। भव्य स्वागत उनका वहां पर किया गया और अब से कुछ ही पलों के बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो एनडीए से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही पलों के बाद अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। आपको बता दें कि एनडीए ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बनाया है। स्क्रीन पर इस वक्त आप जीवन परिचय भी द्रौपदी मुर्मू का देख रहे हैं। अलग अलग पदों पर कई जिम्मेदारियों को इन्होंने बखूबी निभाया है। एक शिक्षिका के तौर पर अपने कार्यकाल की शुरुआत करने वाली द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च पद की उम्मीदवार हैं। थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। तो जीवन परिचय भी है, साथ ही साथ आप इस वक्त देख रहे हैं कौन है द्रौपदी मुर्मू। ये देश की जनता को भी जानना है और उनका जीवन परिचय इसलिए इस वक्त आप देख रहे हैं। साथ ही आपको लगातार दिल्ली से लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। कुछ देर में द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस वक्त इस नामांकन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।
तो विपक्ष से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है। कुछ ही देर में अपना नामांकन पर्चा वो दाखिल करेंगे और इसके लिए तमाम दिग्गज नेता इस वक्त वहां जुट चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए ये नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप संसद भवन से, जहां पर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। आपको बता दें कि वे संसद भवन में मौजूद है। वहां पर बीजेपी के सांसद और तमाम नेता भी वहां पर मौजूद है, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया था। द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में इसके पहले महात्मा गांधी जी, अंबेडकर और बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं को भी पुष्पांजलि अर्पित की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के तमाम सीएम और केंद्रीय मंत्री और सांसद भी वहां पर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में वहां पर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं राष्ट्रपति पद के लिए। आपको बता दें कि विपक्ष से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के कई सीएम और केंद्रीय मंत्री के साथ साथ संसद भवन में कई सांसद भी वहां पर मौजूद हैं। जहां पर अब एनडीए की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कागजी प्रक्रिया चल रही है जिसमें तमाम अधिकारों और तमाम प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। आइए आपको बता देते हैं कि कौन है द्रौपदी मुर्मू। उनका जीवन परिचय बता दें, उनका सियासी सफर आपको बता देते हैं। 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेन्स कॉलेज से BA की शिक्षा इन्होंने हासिल की थी। 1979 से 83 में ओडिशा में सिंचाई ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक के पदभार संभाला था। 1994 से 97 में ओडिशा के रायरंगपुर में असिस्टेंट टीचर भी रही थी। आपको बता दें 1997 में ओडिशा में बीजेपी ST मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रहीं। साल 2000 में पहली बार ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक बनी थी। उसके बाद 2002 से 2004 में ओडिशा सरकार में मंत्री भी रहीं। 2002 से 2009 में बीजेपी ST मोर्चा में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहीं। साथ ही साथ 2004 से 2009 में दोबारा ओडिशा के रायरंगपुर की विधायक बनी। 2006 से 9 में ओडिशा में बीजेपी ST मोर्चा की अध्यक्ष भी रहीं। इसके बाद 2007 में बेस्ट MLA के लिए नीलकंठ अवार्ड भी मिला उन्हें। 2010 में मयूरभंज पश्चिम की बीजेपी जिलाध्यक्ष भी बनी। 2013 से 2015 में दोबारा मयूरभंज पश्चिम की बीजेपी जिलाध्यक्ष रहीं। तो ये लगातार उनका राजनीति से जुड़ा पूरा सफर हम आपको बता रहे हैं। 2013 में दोबारा बीजेपी ST मोर्चा में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रहीं। 2015 से 21 में झारखंड की राज्यपाल भी रहीं और अब एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वे अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। तो ये जैसा कि हमने आपको बताया, आप देख सकते हैं कि पूरा राजनीति से जुड़ा उनका अभी तक का कैरियर रहा है।
और अब आगे उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए अब वे नामांकन दाखिल कर रही हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से उनके इस कार्य के लिए, उनके इस कदम के लिए, उनके लिए सराहना आ रही है, उनकी प्रशंसा की जा रही है। तो एक बार फिर आपको बता दें, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के संसद भवन से, जहां पर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। ये तमाम प्रक्रिया कागजों के माध्यम से की जा रही है, संपन्न कराई जा रही है। इस दौरान वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री, सांसद भी वहां पर मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया वहां पर संपन्न हो रही है। तो एनडीए की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया अभी लगातार चल रही थी और अब आपको बता दें कि ये प्रक्रिया हो गई है। उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहां पर तमाम कागजों के माध्यम से सभी डॉक्यूमेंट्री काम वहां हो चुके हैं और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो एक और बार आपको फिर से बता दें, अपडेट दे दें दिल्ली के संसद भवन से, जहां पर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी के दौरान वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वहां तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं। तो एक बार आपको द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बता दें आपको, जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले मतदान में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल किया था और अभी उन्होंने नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया वहां पर संपन्न हो गई है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को हुआ था। वे एक आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। द्रौपदी मुर्मू ने अपने गृह जनपद से शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद भुवनेश्वर के रामादेवी महिला महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक शिक्षक के तौर पर वे अपने करियर की शुरुआत की और कुछ समय तक इस क्षेत्र में काम भी किया। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ओडिशा से भाजपा के साथ ही की थी। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में हिस्सा लिया था और फिर जीती भी थी वहां से। भाजपा ने मुर्मू को पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद ओडिशा में भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन की सरकार में साल 2000 से 2002 तक वह वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभारी मंत्री रहीं। साल 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने ओडिशा के रायगंज विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव भी जीता। बाद में साल 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल भी नियुक्त हुई।